देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज बाय MHK। तो आज जो पर्सनालिटी हमने और हमारी टीम ने आपके लिए चूज की है, जिस पे हमने रिसर्च की है, वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ब्रिलियंट, एक बहुत बड़े साइंसदान थे जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की फिजिक्स की फील्ड में। और अगर हम बात करें उनकी पैदाइश की और वो कहाँ पे पैदा हुए, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन March 14, 1879 और उनकी पैदाइश हुई जर्मनी में। अगर हम उनकी अर्ली एजुकेशन की बात करें तो एलिमेंट्री स्कूल इन म्यूनिच जर्मनी और उसके बाद कैथोलिक स्कूल इन स्विट्जरलैंड से भी उन्होंने तालीम हासिल की। और वो एक गिफ्टेड स्टूडेंट थे, गॉड गिफ्टेड। उनको मैथ्स और साइंस के साथ एक लगाव था और गॉड गिफ्टेड उनके अंदर एक ऐसी चीज़ थी कि उन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स को अपने फ्यूचर लाइफ में जाके हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्सेल किया। अगर हम उनकी हायर एजुकेशन की बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की हायर एजुकेशन जो है उसमें उन्होंने स्विस फेडरल पॉलीटेक्निक इन ज्यूरिच स्विट्जरलैंड से तालीम हासिल की, जिसके बाद उन्होंने एक डिग्री भी हासिल की फिजिक्स में। और लेटर ऑन उन्होंने हायर एजुकेशन PhD फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच से फिजिक्स में PhD किया। अगर हम बात करें कि उनको हमेशा से कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, सो एल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, फिलोसफी में और इसके साथ साथ पॉलिटिक्स में भी, क्योंकि वो हमेशा से बहुत क्यूरियस थे चीज़ों को लेके, तो उन्होंने पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट लिया। अगर हम बात करें कि उन्होंने कैसे साइंस की दुनिया में कदम रखा, वो कैसे इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, सो एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट बने क्योंकि उन्होंने कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया, कुछ इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स उन्होंने की। और ये काम उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो बहुत क्यूरियस थे कुछ चीज़ों को लेकर, और जिसके अंदर उनका काम जो बहुत याद रखा जाएगा, जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब जो है वो पॉसिबल हुआ। इसके अलावा वो एक बहुत ज़बरदस्त कम्युनिकेटर भी थे, वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते थे। ही वॉज अ गिफ्टेड कम्युनिकेटर और लोगों तक अपनी मालूमात और जो उनके पास चीज़ें होती थी वो पहुंचाते थे, जिसकी वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े मंसूबे, बड़ी बड़ी चीज़ें जो रिसर्चेज हैं वो पाया तकमील तक पहुंची। और बहुत ज़बरदस्त किस्म के, बहुत मुश्किल जो होते थे, कॉम्प्लेक्स किस्म के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, उनको बहुत अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम्युनिकेट करके आम आवाम को, आम लोगों को पहुंचाते थे और ऐसी रिसर्च करते थे जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल और अंडरस्टैंडेबल होती थी। अगर हम बात करें, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ में भी बहुत सारी स्ट्रगल्स थी, जिसमें कुछ स्ट्रगल्स उनकी थी जिसमें उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ा, उनको अर्ली एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली और उनको नौकरी की तलाश में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह एक ये भी थी कि उनके पास कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज़ होते थे, ग्राउंड्स पे पूरा नहीं उतरते। एक और बड़ी वजह जो अनएम्प्लॉयमेंट की थी, यूनिक फैक्ट है आप लोगों के लिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जूश बैकग्राउंड था, और क्योंकि ज्यूज की फैमिली से उनका ताल्लुक था, जूश बैकग्राउंड होने की वजह से भी उनको एट टाइम्स अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ी। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, कुछ पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, और इसकी वजह से उनकी जो फर्स्ट वाइफ के साथ उनका रिलेशनशिप था वो भी बहुत ज़्यादा जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। इसी तरह कुछ उनके और भी पर्सनल रिलेशनशिप्स थे जिसकी वजह से उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। अगर हम बात करें उनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की, उन चीज़ों की जो उनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं या वो ब्रेक थ्रूज जो उन्होंने अपनी लाइफ में इस साइंस की दुनिया में या इस फील्ड में किए, जिसकी वजह से आज तक रहती दुनिया तक और आगे तक भी लोगों को इसका फायदा पहुंचता रहेगा, उसमें कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और इसके साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही अंडरस्टैंडिंग लोगों की बिल्ड हुई बेसिकली स्पेस और टाइम के बारे में, और स्पेस और टाइम के बारे में जब अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई तो उसके बाद काम हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से जो क्वांटम मैकेनिक्स की एक पूरी की पूरी फील्ड है उसके ऊपर बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे कुछ फैक्ट्स एस्टैब्लिश हुआ और ये सब कुछ उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से पॉसिबल हुआ। उन्होंने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट किस्म की कॉन्ट्रीब्यूशंस की एटॉमिक बॉम्ब के डेवलपमेंट में, और आफ्टरवर्ड्स लेटर ऑन वो एडवोकेट भी बन गए, वो एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट भी बन गए। न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की एक बहुत बड़ी फील्ड थी उसके अंदर, और बिकॉज वो एक गिफ्टेड कम्युनिकेटर थे तो लोगों तक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बहुत बड़ी रिसर्चेस लोगों तक पहुंचाते थे। अगर हम बात करें उनकी पर्सनालिटी के साथ कुछ फेमस इवेंट्स और कुछ कोट्स अटैच्ड हैं, सो कैसे हम भूल सकते हैं उनका एक फेमस कोट, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज।
इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, यानी कि जो आप इमेजिन करते हैं, जो आपके ख्यालात होते हैं, वो कभी कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके पास इल्म है उससे, क्योंकि जो आपके ख्यालात होते हैं वही कल को चल के आपको फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आप उन पे काम करना शुरू करते हैं और वही चीज़ एक बहुत बड़ी रिसर्च बन जाती है। सो ये उनका कोट है कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। अगर उनकी फेमस इक्वेशन की बात की जाए जो आज तक सबको याद है, स्पेशली हर स्टूडेंट को याद है, E इज इक्वल टू MC²। सो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन है दुनिया की, बहुत बड़ी फेमस इक्वेशन आप इस पे, और इस इक्वेशन पे बहुत सारी आगे रिसर्चेज हुई, बहुत सारे जो आज हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो इस इक्वेशन की मरहून मिन्नत ही है। अगर हम बात करें एल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस क्यों थे, तो अगेन फील्ड ऑफ फिजिक्स में उन्होंने इतना काम किया जिसकी वजह से वो फेमस हुए, और दुनिया में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस उन्होंने की, जो सब दुनिया को फायदा हुआ, स्पेशली एटॉमिक पावर्स को, वो उन्हीं की वजह से वो मुल्क आज एटॉमिक पावर्स हैं, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब की डेवलपमेंट में बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा किया। अगर हम बात करें उनकी नेटिव लैंड और लैंग्वेज की, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनकी पैदाइश हुई उल्म इन द किंगडम ऑफ वुटेम्बर्ग इन द जर्मन एम्पायर, यानी कि जर्मनी में। सो उनकी नेटिव लैंग्वेज यानी कि उनकी मदर टंग, उनकी मादरी जुबान भी जर्मन है। अगर हम बात करें उनके वाइफ और चिल्ड्रन की, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज मैरिड ट्वाइस। उनकी 2 वाइफ्स थी। जो उनकी पहली बीवी थी मिलेवा मैरिक, वो एक साइकिस्ट थी, फिजिसिस्ट भी थी और इसके अलावा एक साइकियाट्रिस्ट भी थी, और उसके साथ उनका रिलेशनशिप कुछ टाइम चला। उनके 2 बेटे थे, हैंस एल्बर्ट एंड एडवर्ड, और आफ्टरवर्ड्स कुछ टाइम बाद उनकी डिवोर्स हो गई। सो सेकंड वाइफ एल्सा आइंस्टाइन जो है वो उनकी कजन भी थी, और दे डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन टुगेदर, उनके कोई बच्चे नहीं थे। अगर उनकी रेजिडेंसेस की यानी कि उनके घरों की बात करें कि वो कहाँ कहाँ रहे, उनके कहाँ कहाँ पे घर थे, जो हमारे व्यूअर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन काफ़ी ज़्यादा जगहों पे रहे थ्रू आउट हिज लाइफ, जिसमें कुछ वेल नोन जगह या उनकी कुछ वेल नोन रेजिडेंसेस जो लोगों को मालूम है, जो हमने रिसर्च की, उसमें से कुछ उल्म जर्मनी जहाँ पे वो पैदा हुए, उनका एक अपार्टमेंट है बर्न में स्विट्जरलैंड, जहाँ पे उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उस पे काम किया, उस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की, एंड हिज होम इन प्रिंसटन न्यू जर्सी वेयर ही स्पेंड द लास्ट 2 decades ऑफ हिज लाइफ। आखिरी जो कुछ वक्त था अपनी ज़िंदगी का वो उन्होंने न्यू जर्सी के अंदर गुजारा। तो ये उनकी फेमस रेजिडेंसेस थी। अगर हम बात करें उनकी नेटवर्थ की, तो कोई नोन नेटवर्थ नहीं है उनकी, जो जेन्युइन फैक्ट नहीं है तो हम शेयर नहीं कर सकते, बट कुछ प्राइजेस हैं जो उनकी पॉकेट में हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ऑनरेबल प्राइजेस हैं, जिसमें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स था जो 1921 के अंदर उन्हें मिला, ही वन दैट प्राइज। उसके अलावा प्राइज इन फिजिक्स 1921 में उन्हें वो भी मिला। कॉपले मेडल मिला उन्हें 1925 यानी कि 1925 के अंदर, एंड ही वाज आल्सो अवॉर्डेड द फ्रैंकलिन मेडल इन 1935, और इसके साथ साथ रॉयल सोसाइटीज हर्गेज मेडल भी उन्हें मिला 1946 में। अगर हम बात करें कि उनकी डेथ कैसे हुई एंड व्हेन वाज ही डाइड, तो उनकी डेथ हुई अप्रैल 18, 1955 में when he was 76 years old, और उनकी डेथ का कॉज एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म डिजीज, एक ऐसी डिजीज जिसमें आपकी जो लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी में वो एनलार्ज हो जाती है और उसमें रप्चर्स हो जाते हैं, ये कॉज था उनकी डेथ का। और अगर हम बात करें कि हम हर पर्सनालिटी के इन पे बात करते हैं कि हमें सो फार इस पर्सनालिटी से क्या लर्न करना चाहिए। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन की पर्सनालिटी से हमें ये लर्न करना चाहिए कि हर किसी की पर्सनालिटी के अंदर पॉजिटिव वे में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है तो आप उस चीज़ पे काम करने का, उस चीज़ पे रिसर्च करने का और कुछ बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म के स्ट्रगल्स करने का सोचते हैं, जो पता नहीं होता आगे चल के कितनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया के लिए बन जाती है। आइंस्टाइन की स्ट्रगल्स की हम बात करें वो भी सीखने वाली है। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया पूरी फिजिक्स की फील्ड के अंदर, और उनके पास एक गॉड गिफ्टेड साइंटिफिक थिंकिंग तो थी ही, लेकिन उसके अलावा उन्होंने खुद भी इसके ऊपर बहुत मेहनत की। और अगर हम बात करें उनकी लाइफ, तो एक और चीज़ हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने टैलेंट्स को और एबिलिटीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, ताकि हम दुनिया पे और आसपास जो लोग हैं हमारे, उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट टाइम तक अगली बहुत किसी फेमस पर्सनालिटी, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी के रिव्यू तक के लिए अपना ख्याल रखें। टिल देन, गुड बाय।